नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के उदाहरण 10 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को जो है दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है कि ये 5 - √3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि कोई संख्या जो है अपरिमेय संख्या कब कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कि कोई संख्या जो है अपरिमेय संख्या तब कहलाएगा जब वो जो है परिमेय संख्या के कंडीशन पर जो है खरा नहीं उतरेगा, तब जो है वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 5 - √3 जो है अपरिमेय संख्या होगा। इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या के कंडीशन पर खरा उतरता है तब तो ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अन्यथा अगर ये परिमेय संख्या के मापदंड पर नहीं खरा हुआ या फिर कंडीशन पर खरा नहीं हुआ तब जो है ये क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अगर हम लोग किसी तरह से उसको ये प्रूफ कर दे कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, तब जो है ये स्वतः जो है क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इसको जो है मान लेते हैं कि ये 5 - √3 जो है क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हल यहाँ पर जो मान लेते हैं, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए यहाँ पर हम इस 5 - √3 को जो है क्या मान चुके हैं, तो परिमेय संख्या मान चुके हैं। तब जो है यहाँ देखिए क्या होगा, तब 5 - √3 और क्या होगा, तो P/Q होगा। अब देखिए ये P/Q क्या है, तो ये P/Q जो है परिमेय संख्या का जो है क्या है, तो मानक रूप है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर जो है ये P और Q क्या है, तो ये देखिए P और Q जो है, यहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर P और Q क्या है, तो पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर क्या नहीं है, तो 0 नहीं है। अब इसके साथ देखिए साथ ही इस P और Q में, साथ ही P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ देखिए कि परिमेय संख्या का जो है क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन कि P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए तथा Q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही जो है इस P और Q में जो है एक के अलावा जो है कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन मिलकर जो है कौन सा संख्या बनता है, तो परिमेय संख्या बनता है। कौन कौन कंडीशन, पहला P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, साथ ही इस P और Q में जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, तो परिमेय संख्या बनाता है। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस -√3 को जो है इस साइड लेके जाते हैं और इस P/Q को जो है इस साइड लेके आते हैं। तो देखिए क्या होगा, 5 - P/Q, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, बराबर क्या होगा, तो माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, मतलब +√3। अब देखिए यहाँ पर ये जो है कौन सा पक्ष है, तो ये जो है बायां पक्ष है, बायां पक्ष, और ये कौन सा पक्ष है, तो दायां पक्ष है, दायां पक्ष। अब जो है हम लोग बायां पक्ष में जो है विचार करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 5 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, माइनस ये P/Q क्या है, तो ये भी जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए ये परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होगा, तो बराबर परिमेय संख्या होगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग दायां पक्ष पे जो है विचार करते हैं। तो ये देखिए ये √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या।
अब देखिए इस साइड जो है बायां पक्ष में परमेय संख्या आया है और ये इस साइड जो है दायां पक्ष में क्या आया है तो अपरमेय संख्या आया है। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो है परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे कि ये 5-√3 जो है परमेय संख्या है, ये जो है गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसी के इक्वल में जो है ये P/Q लिए थे और जब इसी समीकरण को जो है जब हम आगे लेके गए हैं तो यहाँ पर जो है एक विरोध मिलता है। क्या विरोध मिलता है? कि परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर है। तो ये जो है गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या जो है कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो यहीं पर जो है विरोध आ गया है, इसीलिए जो है हमारा मान्यता क्या हो गया तो गलत हो गया कि ये 5-√3 जो है एक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5-√3 जो है क्या है तो परमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये 5-√3 जो है क्या है तो एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए इसको जो है लिख लेते हैं। तो इस सब को जो है मिटा लेते हैं क्योंकि आपको जो है एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ये जो है सिर्फ समझाने के लिए हम लिए थे। यहाँ देखिए, चूंकि बायां पक्ष में क्या है तो परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तथा दायां पक्ष में अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अर्थात समीकरण में जो है हमें क्या मिलता है तो विरोध मिलता है। तो यहाँ देखिए, अर्थात समीकरण में हमें विरोध मिलता है। विरोध क्यों मिला? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि 5-√3 परमेय संख्या है, अर्थात 5-√3 परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए, ये लाइन जो है हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में कि बायां पक्ष में परमेय संख्या है, बायां पक्ष में वास्तव में परमेय संख्या है। क्योंकि ये P और Q क्या है तो पूर्णांक संख्या है, और जब ये P और Q पूर्णांक संख्या है और साथ ही Q बराबर नहीं है 0 का, और P और Q के बीच में जो है कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए जो ये क्या होगा तो परमेय संख्या होगा। और ये 5 भी क्या है तो परमेय संख्या है। तो अगर हम परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा तो परमेय संख्या मिलेगा, जो कि यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि बायां पक्ष में परमेय संख्या है तथा दायां पक्ष में जो है ये √3 जो है क्या है तो अपरमेय संख्या है। इसको जो है हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, और इसके लिए जो है यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि दायां पक्ष में जो है क्या है तो अपरमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अर्थात समीकरण में जो है हमें विरोध मिलता है। अब समीकरण में जो है विरोध मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मान्यता क्या था तो गलत था कि ये 5-√3 जो है परमेय संख्या है, ये गलत था। अर्थात 5-√3 जो है परमेय संख्या नहीं है, अतः 5-√3 क्या है तो एक अपरमेय संख्या है। तो ये देखिए लिख लेते हैं, अतः 5-√3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये जो यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।